Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Who is your God sent future spouse and how far or close you are to meet them. ओके सो ये आज के टॉपिक. सो यस, आपको आपका पाइल चूज़ करना है फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके डेट ऑफ बर्थ्स. ओके सो चूज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1, you got this commitment card, and pile number 2 you got this dating card. Okay, so whichever is calling you most, whichever is your intuition, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस गाइस, देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपकी. पाइल नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं विद योर करंट एनर्जीज. ओके, ग्रुप 1. Alright, so there is first of all 5 of cups, 4 of pentacles reverse. Current energies आपकी. Devil upright. Okay, I really want to see the bottom of the deck. 6 of swords. Okay, group number 1. देखो, let me tell you something very important for you today. देखो, आपकी जो एनर्जी है ना, अभी जो मतलब लिटरली चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये एक ऐसा फेज़ है कि जो आपका जिसे बोलते हैं ना लोएस्ट फेज़ है. मतलब डाउनफॉल कह लो या इसको कह लो समथिंग टू डू विद द लीस्ट एनर्जी. ठीक है, आप अपने आप को ड्रेन्ड फील कर सकते हो. फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं. ठीक है, और समहाउ एक ऐसी मतलब आपको एक अर्ज भी है अंदर से डबल एक ना आपको. मैं लास्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती बिकॉज दिस कैन सम पीपल कैन लाइक इंटरप्रेटेड एज रॉन्ग. बट द थिंग इज़ आपको ना अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, या फिर हो सकता है यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ आप डेस्परेट हो. ठीक है, शादी के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए. यू नो, मेरे पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बाकी सबकी है, मैं सबसे पीछे हूँ, या फिर आई एम नॉट मतलब इनफ. इस किस्म की बातें आपको ज़हन में आती है. ठीक है, और आपको ना दिल उचाट या फिर दिल जैसे बाहर जाता है ना पढ़ाई से, या फिर जो आपको करना है आपका काम धाम, ठीक है ना, उससे आपकी अटेंशन जिसे बोलते हैं ना वो दूर हटती जा रही है. और आपको पता है इस चीज़ का, और आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है. आपको ये भी पता है कि अगर मैंने काम ना किया, मैंने पढ़ाई ना की, तो मेरा क्या अंजाम होगा. आपको सब पता है. बट द थिंग इज़ एक है ना कि दिल है कि मानता नहीं, वो वाला हिसाब है आपका. ठीक है, देखो, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स का क्लियर कट मैसेज है कि आपको इस एनर्जी से मूव ऑन करना है. तो इसीलिए मैंने आपके लिए बॉटम ऑफ डेक ने कहा था कि व्हाट टू डू नाउ, अब करना क्या है. ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ दी एनर्जी कि जब ये वो कार्ड होता है कि यू कैन सी दिस, कैसे बोट पे अभी सवार है और ये जा रहा है. ठीक है ना,
बेसिकली ये कहाँ जा रहा होता है ये इसको इतना नहीं पता होता, बट इसको ये पता होता है कि मैं पास्ट को पीछे छोड़कर अब आगे जा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको पास्ट भूल कर आगे जाना है, निकलना है। मे बी आपकी डेस्टिनेशन क्लियर ना हो, बट इट डजेंट मैटर, लिटरली इट डज नॉट मैटर कि आपको पता है कि क्या करना है या कहाँ जाना है। बट द थिंग इज़ यहाँ इस टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ से निकलना, जहाँ फंसे हुए हो, माइंडली मेंटली फंसे हुए हो, किसी जगह पर फंसे हुए हो, लाइक फिज़िकली, आई डोंट नो, या आपको पता है आपकी बेहतर सिचुएशन क्या, आप मतलब स्पेसिफिक सिनेरियो क्या है, बिकॉज दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग, बट आप कहीं पर इंटेंगल्ड हो, स्टक हो, ठीक है। उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ड्रेनिंग भी हो रही है, मतलब जो आप कमा सकते हो आप नहीं कमा पा रहे हो, या फिर जो फ्यूचर में पोटेंशियल अर्निंग्स हैं आपकी वो मतलब कट ऑफ हो रही हैं। इस तरह का कुछ सिस्टम हो सकता है और आपको फ्यूचर में बहुत मुश्किलात का, परेशानी का, गम का और एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है अगर आप यहाँ से अपने आप को ना निकाल पाए। यहाँ मकसद मेरा आपको डराना नहीं है, बट आपको अवेयर करना है सो दैट ये वाली एनर्जी ना निकल के आए, ये दोनों वाली, ठीक है। जहाँ तक आपकी एक्स का बात है, मतलब मे बी समवन इज़ देयर जो को बहुत परेशान है अपने एक्स की वजह से, मुझे छोड़ गई, मुझे छोड़ गया, मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखो, लिसन टू मी, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई नया बंदा या बंदी रखे है, ठीक है। यू नीड टू परस्यू दैम, नॉट दिस पर्सन। इसके आगे अब मैं आपको इससे बड़ी गारंटी क्या ही दूँ कि यूनिवर्स ने इससे कई गुना बेहतर आपको के लिए इंसान जो है वो रखा हुआ है। ओके, सो डोंट लूज़ होप, मूव ऑन, राइट। सो यही आपके लिए मतलब लिटरली टॉपिक भी है आज का कि यू नो गॉड किसको भेज रहा है आपकी ज़िंदगी में एज फ्यूचर स्पाउस, और कब आप उनसे मिलेंगे, कितने क्लोज हैं आप। लेट मी चेक हु इज़ दिस पर्सन। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, ओके, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, टू ऑफ swords upright, page of pentacles upright, three of pentacles. Who is this person? Okay, High Priestess reverse, guys. Let me be very clear here today for you कि ये जो इंसान है ना, पाइल वन, पॉसिबिलिटी है कि इंसान या तो एज में या फिर आप किसी बोलते हो ना मेंटल लेवल पर या किसी लेवल पर आपसे छोटा है या छोटी हैं, ठीक है। या फिर ये आप को तब मिले होंगे जब आप छोटे थे, ठीक है। जैसे अब आप स्कूल पढ़ते थे, ठीक है, बचपन में, तो वो कोई क्लास फेलो आपको फ्यूचर में मिल सकता है कि यू नो मैं उस स्कूल में पढ़ता था, तुम भी उसी क्लास में थी। ये एक सीन स्पेसिफिक है किसी के लिए। यू सी देयर इज़ नो एनी विजन। आप देख रहे हो आंखों पे पट्टी बंदी है, ठीक है। सो द थिंग इज़ आप इसको नहीं जानते हैं अभी, मतलब करेंटली यू डोंट नो दम हु इज़ दिस वन, बिकॉज मोस्टली लोग जो हो पॉसिबिलिटी है आप जिसको अभी डेट कर रहे हो या जिसके बारे में भी सोचते हो, पॉसिबिलिटी है। देखो 100% तो नहीं ऑफ कोर्स, बट 80% चांसेस हैं कि ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ समवन एल्स। ग्रुप वन, आई एम सीइंग है विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी। देखा, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, मेंटली स्टेबल इंसान होगा, ठीक है। नॉट द वन कि जो आपको
ट्रॉमा में रखे या फिर आपको हमेशा अपना इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये जज्बाती हो सकता है, थोड़ा सा ये कैसे बोलो, बहुत एक्सट्रीमली पोसेसिव हो सकता है, मतलब थोड़ा सा जेलस एनर्जी भी हो सकती है। इफ़ समवन एल्स इज़ इंटरेस्टेड इन यू, फिर ये इन देखने वाले इनकी हालत है, इस तरह के वाइब्स हैं। बट द थिंग इज़ ये बहुत ज़्यादा ही ड्रीमी इंसान नहीं है, ज़्यादा ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ और मतलब इनकी है अटेंशन। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल रहूँ, मैं इसको शो करके दिखाऊँ कि मैं इसको वाकई में प्यार करता हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड कुछ लोगों के केस में ये इंसान आपको वर्क प्लेस पर मिलेंगे। ठीक है, आप अभी काम करते हो तो वहाँ पर, या फिर हो सकता है आप ये काम छोड़कर कोई और काम स्टार्ट करो तो ये पर्सन वहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, या अगर आप काम नहीं करते हैं, अभी आप पढ़ते हो, तो जब आप जॉब शुरू करोगे बहुत जल्द, ठीक है, यहाँ हो सकता है कोई पार्ट टाइम जॉब करो या फिर कोई बिज़नेस शुरू करो, कोई काम वर्क रिलेटेड ये इंसान है। ये इंसान आपको कोई स्टडी प्रोजेक्ट में हेल्प करता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। स्टडी प्रोजेक्ट भी तो काम ही है ना, जो प्रेजेंटेशंस ये वो आती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये वहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा हो, ये भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दिस इज़ द गॉड सेंट पर्सन। लेट्स सी मोर इस पर्सन की लुक्स के बारे में। ऑलराइट, ग्रीन आइज़, सो ऑब्वियसली ये बहुत ही स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगा। ओके गाइस, देयर इज़ प्रेग्नेंट एनर्जी। यहाँ पर प्रेग्नेंट ऑब्वियसली इट हैज़ मैनी मीनिंग्स। यहाँ पर सबसे पहला मीनिंग ये है, देखिए दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लव। ठीक है, फुल ऑफ लव एंड सपोर्ट टू गिव इट टू यू। फाइन, यहाँ पर है टॉल। ठीक है, हाइटेड है ये। वाइब्रेंट अपरल, सो मे बी इनका जो अपीयरेंस है, इसका जो कपड़े हैं या जो भी ड्रेसिंग सेंस है, काफ़ी वाइब्रेंट रहती है, इनको पसंद है। इनको डाल कलर्स इतने नहीं अच्छे लगते। पाइल 1, एवरेज हाइट, सो टॉल टू एवरेज हाइट। ठीक है, अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो शी इज़ एवरेज हाइट। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो दिस इज़ अ टॉल वन, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ्स। अच्छा जी, मैन, द रियल मैन। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा गर्व होगा कि इस पर्सन से मैंने शादी की है। दिस इज़ द रियल पर्सन, द रियल मैन। मैन में ये भी आता है कि दिस पर्सन हैज़ अ मैस्कुलिन साइड। मैस्कुलिन साइड में कहाँ, जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा वो होता है, प्रोटेक्टिव होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करता है, उसने बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाए होते हैं आपके लिए। उसको ये होता है कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है, मे बी आप ससुराल में हो या कहीं और हो। वेरी केयरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मॉल में हो तो मतलब दे विल, अगर आपके साथ नहीं आ पाए तो दे विल टेल यू कि जब तुम शॉपिंग कर चुको तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा या ड्राइवर भेज दूँगा। दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, सो यस, यहाँ पे है मेकअप, दे डू वियर मेकअप। ओके, और बहुत ये इन पे जचता भी है मेकअप। ऑब्वियसली मोस्टली ये गर्ल्स के केस में ही है मेकअप। यहाँ पर इनको मेकअप पसंद है अगर आप करो तो। लाइट स्किन, ठीक है, स्किन कलर लाइट है इनका।
who is this person? Woman. So obviously the real woman, she is not a girl. Even if इसकी उम्र जो इसकी जो एज है, चाहे इसकी एज कुछ भी है, ठीक है, चाहे इसकी एज छोटी है या आप कह लो ये 20s में है, बट इसकी जो मेंटली मतलब इसका है ना एनर्जी मेंटली, दैट इज़ वेरी वेरी मैच्योर, ठीक है, काफ़ी मैच्योर है ये मेंटली, राइट। ओके, यहाँ पे है अल्बाइनो, सो मे बी दे कैन बी अल्बिनो, यू नेवर नो, अल्बानिया से हो सकती हैं। सो ऑब्वियसली वेरी वेरी स्पेसिफिक message, very very specific message. Let's see guys कि what do they do for the living? Okay, what do they do for living? Okay, okay guys, यहाँ पे आया है ऑफन, क्या करते हैं ये, orphan, unrequited love, forgiveness, wisdom, communal। वेल गाइस, पहली तो बात है ये कोई ना वो काम करते हैं रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी का क्या मीन है, क्रिएटिविटी में मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं मतलब ऑनलाइन काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग है। मे बी ये समथिंग कि कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, यहाँ पे कोई फ्रीलांसिंग इस टाइप का कोई काम करते हो, लेकिन ये ऑनलाइन अर्निंग सोर्स इनका हो सकता है या वन ऑफ द सोर्सेज हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसका एक ना मतलब इसका एक हॉबी भी है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। व्हाट इज़ दैट हॉबी? बेसिकली आई एम सीइंग कि इनको बहुत पसंद है जो पुअर नीडी लोग होते हैं ना, उनकी मदद करना, ठीक है, उनकी मदद करना, क्योंकि किसी को परेशानी में नहीं देख सकता ये इंसान। दिस पर्सन इज़ सो मच लाइक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ठीक है। तो इसने ये भी हो सकता है मतलब आगे जाके लाइफ में इसका प्लान हो कि मैं एक ऑर्फेनेज खोलूँगा जहाँ पर जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते या गुम गए होते हैं, उनके लिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ना वो खोले है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। बहुत ही ज़्यादा नरम दिल इंसान है, यू सी फॉरगिवनेस, अपने काम के साथ साथ ये चैरिटी वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ फार और क्लोज दे आर टू मीट यू। Okay, so yeah, let's see group number 1. Okay, be bold and make the first move, cardinal moon. Alright, show the world the real you, full moon in Aquarius. Okay, this is bring love into the situation, new moon in Aquarius, and step out of your comfort zone. Guys, group 1 बॉटम ऑफ डेक आपके लिए जेमिनी है, कम्युनिकेशन इज द की। पाइल 1, या तो आपका पर्सन बहुत शाई है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू यू टेकिंग लाइक फर्स्ट मूव। ओके, अब फर्स्ट मूव जब लेना है तो क्या करना है, या मैं बोलूँ तो हाउ टू टेक द फर्स्ट मूव, या क्या मतलब क्या व्हाट इज़ दिस, यू माइट बी वंडरिंग यार ये क्या है, द थिंग इज़ कि आपका मतलब जो आपको मिलेंगे ना, जब भी आप दोनों मिलोगे तो
मे बी वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ के रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। वो किसी भी महिला को ऐसी नहीं कि जा कर के फ्री होने लग जाए यहाँ पर, एकदम बातें शुरू करते हैं उसको, उनके जी तुम मुझे अपना नंबर दे दो तो फलाना हो गया, उनको ये सब बातें बहुत ऑड लगती हैं, ऑकवर्ड लगती हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, अगेन शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव, शी इज़ वेरी शाई, ठीक है। कभी भी आके आपको अपनी फीलिंग्स का इज़हार खुद नहीं करेगी, आपको ही जाना पड़ेगा, आप ही को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आप ही को उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो आपके लिए 2 मैसेज आए हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और दूसरी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। बैठे रहने से नहीं कुछ भी काम चलेगा, आपको एफर्ट यहाँ पर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे की भी मिली है। दिस इज़ द की, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत उनसे करेंगे तो ही कुछ बनेगा, अदरवाइज़ वो भी बैठे रहेंगे, आप भी बैठे रहोगे। वो भी इसी नेचर के हैं कि बैठे रहें, बस सहते रहें इंतज़ार करते रहे, और समहाउ अगर आप इसी नेचर के निकले तो फिर तो कम्युनिकेशन कभी होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलने का एनर्जी है, व्हेन विल यू मीट देम, दैट इज़ द इन एक्वेरियस। एक तो जमेनाई का सीज़न आया है, दैट इज़ इन मई एंड जून, और दूसरा है एक्वेरियस का जो आएगा आपका जनवरी एंड फेब्रुअरी। एक्वेरियस में फुल मून भी आया है, न्यू मून भी आया है, सो इट इज़ ऑल अबाउट until half of the January up to the half of the February, ठीक है। सो ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है। इसके आगे जेमिनी का सीज़न है, दैट इज़ इन मई, क्योंकि न्यू मून है तो ऑब्वियसली इट इज़ फॉलिंग इन मई नॉट जून, ठीक है। सो दिस कुड बी द थिंग, आपके अंदर के इनर फियर्स को निकालो, ठीक है। बोल्ड बनो, आगे बाहर निकलो, लोगों को देखो, एक्सप्लोर करो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। फिर ही जा कर के आपको आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका रियल जो आंसर है वो मिल सकेगा, ठीक है। गाइज लेट्स चेक आउट कि हाउ वुड दे ट्रीट यू, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस, आई एम रॉयल्टी, I am tired, I am warrior, I feel confident. Well, it is all about them कि इसको ना बड़ा ना ये कैसा मैं बोलूँ आपको, बड़ा ही ना इसको ख़ुद पर विश्वास है, सेल्फ बिलीफ है इसको, कि इनको ये सेल्फ बिलीफ है कि आप इसको वो अगर ये आपको प्रपोज़ करें या फिर आप इनसे आपसे शादी करिए तो आप इनको लाइफ में कभी धोखा नहीं दोगे, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि लाइक यू आर अ ट्रेजर, आप बहुत कीमती चीज़ हो, यू हैव गॉट अ हायर प्राइस, ठीक है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली माने कि आपने इनसे शादी करी है, आपको बहुत रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेंगे। रॉयल्टी मीन क्वीन ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, किंग ट्रीटमेंट, प्रिंस ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा रॉयल होने वाला है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जहाँ पे क्वीन है, जहाँ पे प्रिंसेस है, उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। उसके पास ढेर सारे जो है वो सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ द वन कि जो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। यू सी, आई एम अ वॉरियर। और लिटरली इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर के, आप उससे शादी कर लोगे। अब देखो, आप इनका दिल ना तोड़ना, क्योंकि बेचारा बहुत ही ज़्यादा दिल बनाकर, जिसे बोलते हैं ना, मन बनाकर, माइंड बनाकर आपके पास आएगा कि मैरी मी। सो प्लीज़ कंसीडर देम एज योर स्पाउस। दिस इज़ सो स्वीट। Alright, let's see some more details about your person. Okay, who is this person? Mature,
एडमायरिंग, आपकी तारीफ़ें करने वाले, गवर्नमेंट ऑफिसर, यूथफुल, यंग, ब्रॉड चेस्ट, ग्रेसफुल, एलिगेंट, फैशनिस्टा, ओह, रिच, UK, so maybe someone, UK, Finland, online trading, online trader, handsome, humble, ये तो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, cheerful, reliable, car obsession, Monaco, this is another place जहाँ पे बहुत ही रिच लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग, एयरलाइन कैप्टन, सो लाइक पायलट, ओके, engineer, Libra zodiac sign, confident, Israel, dashing personality, Scorpio, loyal, supercars, majestic and charismatic personality, optimistic मतलब पॉजिटिव सोचने वाला, रियल स्टेट बिजनेस, IT डिपार्टमेंट, वार्म, नॉर्वे वार्म पर्सनालिटी, रोमांटिक, रेडियंट मीन स्किन काफ़ी ग्लो शलो करती होगी, स्पा मे बी दे ओन अ स्पा, travel agent, okay guys, so few work things. Let's see the name initials for your person. Okay guys, group 1, what's the name initial? Just few more. Okay जी, यहाँ पे है I, A, T, L, V, K, U, UK maybe, you never know, U, N, M, X, F, C, O, D, G, E, J, K, and Q. Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you in my next video. Take care. Bye bye. Hello and welcome to pile number 2. अगर आपने second option choose की है, welcome to your reading. Let's see what comes up for you guys. Okay, so ये है group number 2. Just relax, calm down, take deep breath if you want to, ताकि आपको एंग्जाइटी कोई है तो वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाए, और आप ओवर थिंकिंग जो है छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वैसे तो हमेशा के लिए छोड़नी चाहिए, बट वी कैन ट्राई, वी कैन स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके। ओके, सो यस, लेट्स जस्ट टेक डीप ब्रेथ और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे है 4 ऑफ द पेंटिकल्स,
करंट एनर्जीज और है यहाँ पर एस ऑफ wands, करंट एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, करंट एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राइट, बॉटम ऑफ डेक क्या है आपके पास? सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और राइट, पाइल 2 देखो, करंट एनर्जी में ना मुझे जो यहाँ पर चीज़ मेनली प्रोमिनेंटली आपके लिए होती हुई दिख रही है ना, करंटली देयर इज़ सम पैशन। आपको रिसेंटली हो सकता है किसी नई फील्ड में पैशन फील हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई नया आइडिया आया है आपके मन में, ठीक है, कि यार मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इस फील्ड को ज्वाइन करती हूँ, इस फील्ड को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली कोई इंसान आपको मिला है, रिसेंटली या ये कोई मतलब मैक्स टू मैक्स 2 महीने, इससे पुरानी बात नहीं है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ना, ये सब वॉन्ड्स की, एक नई मुलाकात की, एक नई पैशन की, एक नए मे बी करियर आइडिया या वटेवर, ये बहुत दूर तक जाने वाली है। पाइल 2 बहुत दूर तक जाने वाली है। दिस पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एग्जैक्टली। और अगर आप करियर के लिए आपने सोचा है तो दिस करियर इज़ बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ योर सॉलिड करियर। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर टुडे, ठीक है। आपका जो भी आइडिया आ रहा है, ये आपकी पूरा आपका फ्यूचर ये बना देगा, ये मैं आपको बता दूँ, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, सो ग्रुप 2, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना पैशनेटली इस आइडिया को परस्यू करते हो, कितना इसमें एफर्ट पुट इन करते हो, कितनी मोहब्बत से, कितना इसी पेज ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट प्यार, पैशन, भावनाएं जब हम डालते हैं किसी चीज़ में, ठीक है ना। इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर इमोशंस। सो जितना इमोशनली इमोशंस से, जितना प्यार से, पैशन से, लगन से, कमिटमेंट से आप इसको कर लोगे, ठीक है, उतना ये आपको ज़्यादा बेनिफिट दे लेगा, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी में आपको दान करने का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रहा है। यू नीड टू डू चैरिटी। लाजमी नहीं है कि आपको यहाँ पे हज़ारों रुपये चैरिटी करने हैं, अगर आप कर सकते हैं यू कैन, बट जस्ट फ्यू रुपीज़ या जो भी करेंसी चलती है आपकी कंट्री में, जस्ट फ्यू थोड़े से पैसे, इवन 10 रुपीज़ भी चलेंगे, लिटरली ये जो हाल है, मतलब जो एनर्जी है, यू नीड टू गिव। और अगर आप किसी को कोई खाना खिला सकते हैं, यहाँ पे जो बाहर स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कैट्स वगैरह होती हैं, उनके लिए कुछ ख़रीद के उनको कुछ डेली डाल सकते हो, तो उससे बेहतर कारमा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेशन है यू नीड दिस चैरिटी वर्क, ये आपको करना है क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। कितना भी अफोर्डिंग हो, आप जो भी हो, घर में दूध तो पड़ा ही होगा या कुछ भी व्हाटएवर आपके घर में जो भी है, ठीक है। आप स्ट्रे कैट, स्ट्रे डॉग्स या फिर रोटी डाल सकते हो डॉग्स को या व्हाटएवर, आपको करना ही करना है क्योंकि इसका कारमा आपको फ्यूचर में दिखेगा, ठीक है। करंट एनर्जी में इस चीज़ का आना, इसका मतलब आपके हाथ से देना, आपका हाथ का दिया कल को आपके काम आ रहा है, ठीक है। देखो, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स अभी ना करना किसी के साथ भी। करंटली आपको ये मतलब आपको कहा जा रहा है आप अपने बेहतर है ज़्यादा आप अपने करियर पर फोकस्ड रहो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वो जगह है जहाँ आप थोड़े से लैकिंग हो, ठीक है। करियर में आप थोड़े से लैकिंग हो, या फिर आप पढ़ाई में आपको ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ या मेरे एग्ज़ाम सर पे है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म किसी के साथ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अगर तो आपका कोई एग्ज़ाम्स वगैरह है तो इवन आपके जो रिलेटिव्स, जो सिबलिंग्स वगैरह भी आके घर में कमरे में आके तंग करते हैं, सो से इवन गुड बाय टू देम एज़ वेल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। थोड़ी देर के उनको बोलो कि यार इतने महीनों बाद जो है ना फिर हम हल्ला गुल्ला करेंगे, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, अभी तुम लोग जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ द करंट
guidance for you guys. बिल्कुल लॉक इन, लिटरली ये विंटर्स यू नीड टू लॉक इन. ओके okay, pile number 2, let's see about your future spouse. Who is your God sent future spouse? Ace of Swords. फुल रिवर्स. कौन है ये व्यक्ति? 5 of Cups. Okay, Karma reverse. King of Wands. Pile 2. आपके पर्सन जो है ना, दे आर पॉसिबिलिटी है ये फायर साइन की एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पर. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. इसके साथ साथ वाटर की काफ़ी हैवी एनर्जी है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. वाटर साइंस में स्कॉर्पियंस स्पेशली डोमिनेटिंग है, और जो आपके हैं फायर साइन वाले उसमें एरीज. ठीक है, जो अपना ये जो एयर साइन है उसमें जेमिनी भी हो सकती है इस पर्सन के सन, मून एंड राइजिंग में. देखो ग्रुप नंबर 2, आई एम सेइंग ये पर्सन ना सेल्फ मेड सा मुझे लग रहा है. यू नो, समवन कि जिसने बहुत सहा है, जिसने बड़ी सैड सिचुएशंस लाइफ में देखी हैं, लॉसेस देखे हैं. यू नो, मे बी इनका एक्स पार्टनर को छोड़ के चला गया था इसकी गरीबी में. ठीक है ना, ये शायद उस टाइम इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं था. उसकी शादी कहीं और हो गई किसी अमीर इंसान के साथ, वट है वो. क्योंकि ये जो पैशन है, ये जो जज्बा है, ये जो भावनाएं इसकी आ रही किंग ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में, ये एक आम इंसान की नहीं होती है. मतलब रैंडम के मतलब हम हैं तुम नहीं हैं, हम काम करेंगे, हम कुछ बनेंगे, ये वो वाला जज्बा दीवानापन नहीं है. ये एक लक्ष्य को पाने वाला दीवानापन है. और हो ये ज़्यादातर तब आता है जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, या फिर एक यू नो होती है कि यार वाई मी, यू नो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. सो ये वो एनर्जी है. ठीक है, तो ये इंसान मैं बता रही हूँ सेल्फ मेड है. इसने लाइफ में बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, और तब जाके ये इंसान इस मुकाम पर पहुँचा होगा जब आप इसको मिलेंगे. यस, फुल रिवर्स है तो दे वुड बी एट द टॉप ऑफ द करियर जब आप इसको मिलेंगे. ठीक है, मतलब आप इसको इसकी सर्वाइविंग स्ट्रगलिंग फेज़ में नहीं मिलोगे. ठीक है, देखिए द टॉप ऑफ द करियर जब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हुए होंगे तब आप दोनों की मुलाकात होगी. और बेसिकली कार्मा रिवर्स इसीलिए आया है. आपको याद होगा, अगर आपने अपनी करंट एनर्जी सुनी है तो गौर से मैं आपको बोल रही थी दान करो दान करो. कार्मा जो है आपके कार्मा को ज़रूरत है. सो आप देख रह सकते हो कार्मा रिवर्स. यू नो, अब ये होगा रिवर्स. लाइक लिटरली अगर आप, हर इंसान से गलती होती है यार, कौन यहाँ गलती से खाली है. यू नो, तो जो भी कुछ हो गया आपसे भी वो पीछे, उसका भरपाई करनी बहुत ज़रूरी थी, उसका अपने कार्मा से निकालना बहुत ज़रूरी था. इसीलिए आपका भी कार्मा रिवर्स में आ गया है. सो यू आर बेसिकली दिस पर्सन इज़ योर प्राइज़. ठीक है, आप इसको प्राइज़ कह सकते हो. आप इसको कह सकते हो कि यार मेरी गॉड ने सुन ली, गॉड लव्स मी डेफिनेटली. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ फ्यूचर स्पाउस, और ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है. इसको कदर है मोहब्बत की. अगर आप इसको लॉयल्टी और प्यार और सेल्फलेस प्यार, या फिर किसी वजह के बगैर आप किसी से जो प्यार करते हैं वह आप अगर इसको दे सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसके लिए जेम हो गए. जेम, इंतहाई नायाब रेयर इंसान जो कि नहीं मिलता दुनिया में. और इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर तो मैं कह सकती हूँ कि ये बात सच है. ये बात सच है. उसको पता होगा कि यार मैंने कितनी कोशिशें की, कितने मुझे झूठे फ्रॉड लोग मिले, ये मुझे किधर से मिल गया. इतना प्योर बंदा, इतना साफ, इतना
प्योर बंदा कहाँ से मिल गया, यू नो, द खालिस बंदा किधर से मिल गया, ये बंदी किधर से मिल गया. तो दे वुड बी लिटरली एट द टॉप ऑफ देयर हैप्पीनेस लेवल आपसे मिलने के बाद. ठीक है, सो ये इस पर्सन की एनर्जीज है. राइट, आई जस्ट वाना चेक आउट कि ये दिखते विखते कैसे हैं, या फिर इनकी कोई और फीचर्स मे बी यू नो दैम. ओके, ग्रुप नंबर 2. ओके, लाइट स्किन. ठीक है, स्किन कलर इनका लाइट हो सकता है. इसके साथ साथ यहाँ पर है ब्रूनेट. राइट, ब्राउन कलर के बाल, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, बट डार्क हेयर. ब्लू आइज गाइज, ब्लू कलर की आंखें हो सकती हैं, यू नेवर नो. सो मे बी दे डू हैव कलर्ड आइज. कोई भी कलर हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग है. हेज़ल आइज. ओह गाइस, आंखें लगता है इनकी बहुत प्यारी हैं, यू नो. हेज़ल, ब्राउन, ब्लू, आंखें बहुत सुंदर हैं इनकी. गॉश. वाइब्रेंट अपैरल, सो मे बी इनको वाइब्रेंट कलर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू डल वंस. ओके, सो यू नेवर नो. लाइक ब्लू कलर या पर्पल कलर या फिर रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये सब कलर्स इनके पसंद के हैं. ओके, रेड लिप्स. ओके, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो रेड लिपस्टिक लगानी बहुत पसंद करती हैं ये. ठीक है, और रेड लिपस्टिक इन पर जचती भी बहुत है. ओके, टैटू. राइट, सो यू नेवर नो, दे हैव अ टैटू. ओवल फेस, ये आइडियल फेस शेप है, ओवल. ठीक है, यहाँ पे है मोल, तो इनके लिप के ऊपर या फेस पर कहीं एक प्रोमिनेंट मोल होगा डेफिनेटली. राइट, ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन, सो यू नेवर नो, मे बी समवन इज़ डेटिंग सम अफ्रीकन या फिर ब्लैक पर्सन. शार्प फेस गाइज, इनकी ना मतलब फेशियल फीचर्स जो है ना, दे वुड बी वेरी शार्प. लाइक शार्प जॉ लाइन कह लो. ठीक है, शार्प नोज़, शार्प आइज़, मतलब इनकी ना सॉफ्ट फीचर्स नहीं है. ठीक है, फेशियल फीचर्स जो सॉफ्ट नहीं है. और इनके बाल भी आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके बाल भी जो है ना वो वेवी या करली है. ठीक है, डार्क कलर के हैं, वेवी और करली हो सकता है. मिक्स्ड कलर आइज़ का आकाश, बहुत ज़्यादा कलर्ड आइज़ निकल रही हैं. मे बी दे आर फॉरेनर, यू नेवर नो, क्योंकि उधर ज़्यादा ये मतलब फॉरेन में यूरोप साइड पर, अमेरिका साइड पर ज़्यादा कलर्ड आइज़ का पॉसिबिलिटी है. ठीक है, सो यू नेवर नो. वेरी यंग, ओ गॉश, लाइक व्हाट अ यूथफुल स्पिरिट, व्हाट अ यंग लेडी, व्हाट अ यंग पर्सन. सो यहाँ पर यंग का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही 20 साल के. बेसिकली यंग मीन्स यंग एट हार्ट, यंग फ्रॉम सोल. ठीक है ना, तो ये चीज़ है. ओके, मेकअप अब करते हैं, पसंद है मेकअप करना इनको. ग्रीन आइज़ गाइस, बहुत ज़्यादा कलर्ड आइज़ निकल रही हैं. अब ग्रीन भी निकला है कलर आपके लिए, ब्लू भी निकला है आपके लिए, हेज़ल भी निकला है, मिक्स्ड कलर भी निकला है. आकाश, लाइक लिटरली कुछ तो है ऐसा सीन यहाँ. फिर शायद इनको कलर्ड लेंस पहनना बहुत पसंद है. यू नेवर नो, यू नेवर नो, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. कुछ भी कर सकते हैं ये. आखिर हैं तो आप ही के स्पाउस ना. और राइट गाइस, यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड है.
लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, कुछ और फीचर्स इसके हम देखने वाले हैं। पैशन, एज अ स्पाउस ये कैसे हैं, लीगल मैटर्स, म्यूजिक, ओके, शेप शिफ्टर। गाइस पाइल टू, ये ना एज अ हस्बैंड कैसे हैं। एक तो एज अ लवर मैं आपको बताऊँ, दे आर लाइक मैग्नेटिक लवर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक्सट्रीमली पैशनेट लवर है। मतलब मैं आपको बोलूँ तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार आपका जो स्पाउस है वो कैसी मोहब्बत करने वाला है, मतलब हाउ वट टाइप ऑफ लवर दे आर, यू विल बी लाइक इससे अच्छी मोहब्बत शायद ही कोई पति अपनी पत्नी से या कोई पत्नी अपने पति से करती होगी। मतलब आप इनकी मोहब्बत की मिसालें देती होगी लोगों को, यार मेरा स्पाउस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। स्पेशली आप दोनों में जो फिज़िकल अट्रैक्शन है दैट इज़ अ टॉप नॉच फिज़िकल अट्रैक्शन। बहुत पैशन है इस रिश्ते में, एक दूसरे के लिए खींच मतलब कहते हैं कि कशिश है, खिंचाव है, एक दूसरे के लिए पुल है, दैट इज़ द थिंग, ओके। अच्छा, प्यार ये बहुत ज़्यादा करते हैं, यू कैन सी द लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, और दिस इज़ बेसिकली अ ट्रू लवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है पॉसिबिलिटी है कि कोई परेशानी का, कोई डिस्प्यूट्स का शिकार रहे, ठीक है। हो सकता है आपको दोनों को अपना रिलेशनशिप कुछ देर के लिए छुपाना भी पड़े समाज से, यू नेवर नो, बिकॉज मैं ऐसे देख पा रही हूँ पार्लियामेंट के ये इंसान थोड़ी देर शेप शिफ्टर में भी कुछ देर के लिए डिस्गाइज हो जाए, छुप जाए, बिकॉज मे बी हालात ऐसे हैं यहाँ पर, मतलब आपसे चोरी चोरी बातें करे, कुछ इस टाइप का सीन रहेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली एंड में सब कुछ हल हो जाएगा, उसकी वजह से आप लोग परेशान भी बहुत रहोगे, वरी एंग्जाइटी, बट एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट इन द एंड, बिकॉज शादी तो यही करेगा आपसे, और ये किसी को लिटरली और किसी को ये करीब ही नहीं आने दे रहे आप देंगे आपके, लिटरली आप ये सोचना भी मत कि रहो कोई और आपको अप्रोच कर लेगा या कोई और आपसे शादी कर लेगा, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली, आप बोला था ना किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये बड़ा पैशनेट है, इसने अपना गोल अचीव करके ही रहना होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, मीन जो जाए मर्जी हो जाए, जो कुछ हो जाए, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है ना, वो पा के रहता है। ये मैं लिखी हुई बात है, ये एक डन बात है। इनको हेट भी बहुत मिलती है किंग ऑफ वॉन्ड्स को, एक तो ये गुड लुकिंग बहुत होते हैं, लिटरली यू नो, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, यू सी हियर, इनको हेट भी बहुत मिलती है। आपको वो पता होगा कि यू नो कोई भी आपके पास अगर कोई एबिलिटी हो, लोग हेट करना शुरू हो जाते हैं, तो ओबियसली गुड लुक्स इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, एक अच्छी चीज़ों में मानी जाती है, तो इस वजह से लोग इनको हेट भी बहुत करते हैं, जेलस बहुत होते हैं, और फिर ऑब्वियसली ये कुछ चाहेगा कि मुझे ये लड़की मिल जाए, मैं इससे शादी कर लूँ, फिर तो बहुत सारे लोग आएंगे इसका रास्ता रोकने, राइट। सो लेट्स सी हाउ दे ट्रीट यू। आई एम destined, I am connected, how would they treat you, I will heal, I will pray, and finally I will forgive। well, ग्रुप नंबर 2, ये इंसान एक बहुत ही काइंड स्पाउस है, ठीक है। समवन हु इज़ रियली रियली काइंड, जो बहुत अपने स्पाउस के साथ बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से रहता है, ठीक है। समवन के जो उसको ये महसूस नहीं होने देता कि यार मैं घर छोड़ के अपना सारा कुछ छोड़ के इसके साथ आई हूँ और आगे से मेरे साथ ये व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड पार्टनर, आप देख सकते हो, दिस इज़ योर डेस्टिनी, ये आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, ठीक है। ट्रीट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हीलिंग, ठीक है। आपको जो भी मसला है, ये उन पतियों में से नहीं होगा कि मुझे ना बताओ घर के मसले,
मैं थका हुआ आता हूँ, तुम अपना शुरू हो जाती हो, मैं क्या करूँ, हैंडल करो, ये है वो है। नो, दे विल कम, दे विल कम, दे विल कम्फर्ट यू। आप देख सकते हो, दे विल कम्फर्ट यू। आपको हील करेंगे। आपको क्या चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, किसी ने तंग किया, लिटरली दे आर कमिंग टू प्रोटेक्ट यू। इसके चलते, इसके होते आपको कभी भी किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार कोई आके मुझे बचाए, कोई मतलब मेरी मदद कर दे। नो, दिस पर्सन इज़ लिटरली इनफ। और कभी हो जाती है भूल चूक, दे विल फॉरगिव। फॉरगिविंग है ये बात का इशू, बतंगड़ नहीं बनाने वाले, ठीक है ना। दिस इज़ बेसिकली हाउ दिस पर्सन एक्चुअली इज़। यहाँ पे आई विल प्रे, यू सी बी आपकी प्रे है, मतलब कैसे बोलते हैं ना कि ये इंसान तो मेरी प्रार्थना था, लेकिन इस टाइप का इंसान तो मेरी दुआ था। दिस इज़ योर प्रे, दिस पर्सन विल बी योर प्रे, ऐसा बोलोगे। एंड आई एम लिटरली गेटिंग वेरी हैप्पी फॉर यू। इतना प्यारा सा इंसान, इतना हीलर, इतना फॉरगिविंग, कनेक्ट रहने वाला, यू सी आपके साथ कनेक्ट रहने वाला के आपको कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं देगा, कभी भी आपको गैस लाइटिंग नहीं करेगा, आप पे ब्लेमिंग ना करे। इससे अच्छा इंसान अब क्या ही आपको मिलेगा। सो दिस इज़ योर बेसिकली रिवॉर्ड, कार्मा। ठीक है, आपने कुछ अच्छे कार्मा किए हैं पीछे, ठीक है, तो वही आपके सामने आएंगे। ओके गाइज, लेट्स सी कि हाउ फार और क्लोज यू हैव टू मीट देम। आप जो हो इनसे कब मिलोगे। ओके, लेट्स सी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऑलराइट, don't let your past hold you back. South note, you are very good enough. Full moon in Virgo, the answers you need are coming. Full moon in Gemini. Okay, and final card है, your commitment is being tested. Well, pile number 2, यहाँ पर साउथ नोट का जिक्र आया, ठीक है। ये होते हैं आपके इनर फियर्स। ये कार्ड नहीं आना चाहिए था, ये टू बी ऑनेस्ट ये नहीं आना चाहिए था आपकी एनर्जी में, बिकॉज़ ये जो क्वालिटी पर्सन की मैंने देखी है ना आपकी फ्यूचर स्पाउस की, इसको तो पाने के लिए आपको लिटरली कुछ भी मतलब जान के या डेलिबरेटली कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ये पर्सन मतलब साउथ नोड आपकी एनर्जी में आया है क्योंकि ये आप फियर में हो, आप छोटा सोच रहे हो, आपकी सोच लिमिटेड है, ठीक है। आप डरते हो कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो फिर मुश्किल ही आपको कोई कुछ भी इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर स्पाउस, इट्स अबाउट मनी, अबंडेंस, लग्जरी, लव, फैमिली, एनीथिंग, इवन अच्छा खाना, अच्छी ड्रेस भी इज़ कमिंग अंडर दिस डोमेन। अगर आप अपने आप को समझोगे ना मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मुझे कहाँ इतना अर्सा हो गया, बातें ही हैं, दीज आर योर लिमिटेशंस। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको यूनिवर्स का कोई मैसेज है कि रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अपने समय पर ही सब कुछ तुम्हारा है। तो बस कहते हैं ना कि सांस लो, रुको, रिलैक्स करो। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? जेमिनाई और वर्गो की टाइमलाइन है, जेमिनाई सीज़न एंड द वर्गो सीज़न। जेमिनाई सीज़न स्टार्ट होएगा मई में, ठीक है, मई और जून, और जो वर्गो का सीज़न है दैट इज़ इन सितंबर, ठीक है। एंड या सितंबर, अगस्त का एंड, ठीक है। अभी जो आखिरी डेट्स हैं अगस्त की और सितंबर में आई थिंक सो 20-21 सितंबर तक रहता ही रहता है वर्गो का सीज़न, ठीक है। क्योंकि यह फुल मून है तो ऑब्वियसली एंड तक ही चलेगा, पूरा वर्गो सीज़न ही अंडर आएगा। तो अभी वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट जब मैं अपलोड कर रही हूँ इट इज़ यही दिन चल रहे हैं ऑलमोस्ट,
अगस्त का एंड और सितंबर का शुरू और सितंबर पूरा आगे आएगा. सो पाइल नंबर 2, लेट मी बी वेरी क्लियर, गेट रेडी, लिटरली गेट रेडी. अगर आप क्लेम करते हो इस रीडिंग को तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी सीइंग योर पर्सन. ओके, बस छोटा नहीं सोचना, बस ये गलती ना करना, बाकी खैर है सब चीज़ों की. ओके, let's see some details about your person. All right. Okay guys, यहाँ पे है जी polite, expressive, beautiful, protective, professor, Taurus, एम्पथेटिक मतलब बहुत हमदर्द, फोटोजेनिक मतलब इनकी पिक्चर्स बहुत प्यारी आती हैं, पैशनेट आंखें, रिच, जेमिनाई, रिस्पॉन्सिव, इंडोनेशिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंफर्टिंग मतलब आपको कंफर्ट करने वाला, फ्रेंच, ऑडिट एंड अकाउंट्स, वार्म पर्सनालिटी, लव्स ट्रैवलिंग, चार्मिंग एंड पॉलिश्ड, मलेशियन, फिलीपींस, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हो सकता है काम करते हो, ओनली चाइल्ड अपने मतलब अकलौता बच्चा, कार ऑब्सेशन, यूट्यूब चैनल हो सकता है इनका, यूट्यूबर, हैंडसम. ओके, सो गाइज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स of your person. Okay, the name initials are okay, B, M, E, K, N, L, M, M, F, N, G, O, K, S, C, Z and Q. ऑल राइट, सो ये तो थे जी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. I will see you in my next video. Take care. Bye bye.